मायने में देखिए, स्ट्रेस जो है वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे? नेगेटिव स्ट्रेस वो है जो आपके जहन पे या शरीर पे नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है, और पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जो आपके शरीर में सकारात्मक सोच को डेवलप करती है या बढ़ावा देती है। जैसे कि किसी काम को करने में और ज्यादा प्रोत्साहन देती है कुछ स्ट्रेस, वो है पॉजिटिव। तो नाम से ही लग रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना है हमेशा, और पॉजिटिव स्ट्रेस को लेके ही आगे लाइफ में बढ़ना है। अब स्ट्रेस के आमतौर पे वजह क्या होती है? यही सारी वजह होती है जो आपको दिखाई दे रहे। जॉब में प्रेशर होता है, जो जॉब करता है उनको पता होगा, कई बार बहुत ज्यादा टारगेट के कारण या अन्य कोई भी चीज हो सकती है, जॉब के कारण प्रेशर बनती है, तो स्ट्रेस हो जाता है। पैसे के लिए स्ट्रेस का होना बहुत ज्यादा कॉमन है, ना हो तो भी स्ट्रेस हो सकता है, अगर हो ज्यादा तब भी स्ट्रेस हो सकता है, अलग अलग है प्रॉब्लम। हेल्थ के लिए स्ट्रेस होता है कई बार, अपना अगर हेल्थ खराब हो जाए या फिर परिवार में किसी का खराब हो जाए, तो दोनों ही सूरतों में हमें स्ट्रेस हो सकती है। रिलेशनशिप के कारण भी कई बार स्ट्रेस होता है, हमारे संबंध अगर खराब हो रहे हैं, किसी भी तरह का संबंध, उसके कारण भी कई बार स्ट्रेस आ जाता है शरीर पे। देन एक बहुत बड़ा रीजन है पोषण की कमी, पुअर न्यूट्रिशन। पोषण की कमी अगर आपके शरीर पे है, तो आपके शरीर में क्या है, हार्मोन इंबैलेंस हो जाएगा। हार्मोन इंबैलेंस होते ही स्ट्रेस को बढ़ावा देगी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आएगा। और बच्चों के मामले में कई बार आपने देखा होगा कि बिना वजह अगर रो रहे हैं बच्चे, तो वो चिड़चिड़ापनी है, वो पोषण की कमी के कारण कई बार होती है। और एक चीज है, नींद में डिस्टरबेंस, मतलब नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, अच्छी नींद नहीं आएगी। या फिर आप सो के जब उठते हैं सुबह, और सुबह उठने के बाद आप रिफ्रेशिंग फील नहीं करेंगे, मतलब आपको एनर्जेटिक फील नहीं होगा, आप बिल्कुल बहुत ज्यादा लेजी फील करेंगे। तो ये टॉप रीजंस अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से, आमतौर पे यही सारे होते हैं। आगे हम बात करेंगे स्ट्रेस जो हमारे शरीर पे, वो हार्मोन का खेल होता है। दो हार्मोन का खेल है, एक है कॉर्टिजोल, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है, इसको फील गुड हार्मोन बोलते हैं, मतलब आप हैप्पी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। कॉर्टिजोल जो होता है, इसको बोला ही जाता है स्ट्रेस हार्मोन, मतलब आप नाम से ही थोड़ा सा आपको अंदाजा लग रहा होगा कि शरीर में जब कॉर्टिजोल बढ़ जाए स्ट्रेस बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन अगर बढ़ा हुआ है तो आप हमेशा, आपका मूड सही रहेगा, अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हार्मोन में इंबैलेंस होने से ही स्ट्रेस होता है। अब मार्केट की अगर मैं बात करूं दवाइयों की, स्ट्रेस से रिलेटेड दवाइयां है, बिल्कुल है, लेकिन सारी की सारी दवाइयां जो है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट के साथ आती है। साइड इफेक्ट में सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स अगर मैं बोलूं, ज्यादातर दवाइयां साइड इफेक्ट जैसे कि आपके ब्रेन के फंक्शन को दबा देती है, सप्रेस करती है, दबा देती है। और सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? लत लग जाती है, एडिक्शन होता है। खास तौर पे आप देखेंगे जो नींद की गोलियां ले रहे हैं, बहुत दिनों तक अगर आप ये गोलियां लेते हैं, तो एक टाइम के बाद आपको लत लग जाती है, आप गोलियां नहीं लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये एडिक्शन को प्रमोट करने वाली चीज है, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स ही होते हैं। अब बात करते हैं, हमारे शरीर में नेचुरल कोई सिस्टम है क्या? बिल्कुल है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम में ही स्ट्रेस से फाइट करने का, जूझने का एक शक्ति होता है, स्ट्रेस टॉलरेंट शक्ति, शॉर्ट में इसको एसटीएस बोलते हैं। तो ये मौजूद है। अब इसको अगर बढ़ा के रखना है, तो हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। कई बार ये डाउन जाता है तो हमारे शरीर पे स्ट्रेस होने लगता है। अब एसटीएस, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को अगर बढ़ा के रखना है, तो उसी में हमारा ये जो प्रोडक्ट हम सीखने जा रहे हैं, फाइव स्ट्रेस, उसी प्रक्रिया में ये मदद करेगी। मतलब नेचुरल तरीके से आप स्ट्रेस को फाइट कर पाएंगे, इसको मेंटेन करके मैनेज करके रख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, फाइव स्ट्रेस में जितने भी कॉम्बिनेशन है सभी को हमने हाईलाइट किया है, क्योंकि सभी जरूरी है। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन है, देख लेते हैं काम क्या क्या है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है अश्वगंधा और तुलसी का। अश्वगंधा और तुलसी सबसे बेहतरीन और मुख्य कॉम्बिनेशन है, जिसका मेन काम क्या है, हमारे शरीर में एसटीएस लेवल को ये बढ़ा के रखने में सहायता करती है। तो मेन काम इस प्रोडक्ट का यही कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा देखिए, अश्वगंधा, तुलसी, गुरुची और पीपली, ये चारों का कॉम्बिनेशन मुख्य काम क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, शरीर जो है अंदरूनी तरीके से अगर स्ट्रांग हो चुका है, तो आपका हार्मोन इंबैलेंस होने के चांसेस घट जाते हैं। और अंत में पीपली जो है, इसका मुख्य काम क्या है, ये आपके हाजमे के प्रोसेस में मदद करेगी, और साथ में आपके खान पान से जितने भी पोषक तत्व आ रहे हैं, उन सारे पोषण को आपके कोशिकाओं तक
घुलने का काम, अब्सॉर्ब करने का काम जो है उस प्रोसेस में ये मदद कर सकती है। तो इसलिए ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन 5 स्ट्रेस में दिया गया है, जो नेचुरल तरीके से आपके शरीर में स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करेगी। अब देख लेते हैं ये प्रोडक्ट हम किसे किसे दे सकते हैं, टारगेट कस्टमर कौन है, और हम देखेंगे कि इसका शुरुआती एज क्या है। सबसे पहले एज की अगर मैं बात करूं, 18 साल और उसके ऊपर, 18 साल के नीचे के किसी को भी नहीं देना है, वही शुरुआती एज है, ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। किसी का खान पान का रूटीन अगर सही नहीं है, जंक फूड बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि पोषण की कमी जब होती है हार्मोन इंबैलेंस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप दे सकते हैं। किसी का अगर नींद का डिस्टरबेंस शुरू हो चुका है तो वहां भी ये ऐसे लोग ले सकते हैं। किसी को अपने काम में अगर अनप्रोडक्टिव महसूस हो रहा है, अनप्रोडक्टिव का मतलब है, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, कोई भी किसी भी काम को आप करते हैं पहले की तरह आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो पहले की तरह बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो ये अनप्रोडक्टिव अगर आप फील कर रहे हैं तो ऐसे लोग भी ले सकते हैं, या आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे कि मैंने बोला, कहाँ कहाँ नहीं देना है इसका जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 5 स्ट्रेस के मामले में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले दो ऐसे केसेस ध्यान रखिए जहां आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, सीवियर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, इन दोनों केसेस में नहीं देना है। ये दोनों ही प्रॉब्लम जो है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं देना है। और एक चीज ध्यान रखिए, स्ट्रेस के लिए ये प्रोडक्ट है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये प्रोडक्ट है। स्ट्रेस के वजह से कोई अगर सीरियस प्रॉब्लम शरीर में ऑलरेडी हो चुका है, उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें। स्ट्रेस को अगर मैनेज करना चाहते हैं इसको लीजिए, लेकिन सीवियर इलनेस या सीरियस कोई भी प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस के कारण क्रिएट हुआ है, शरीर पे आया है, ऐसे केसेस में आप इसको रेकमेंड बिल्कुल भी ना करें। तो ये था एलिमेंट्स वेलनेस का 5 स्ट्रेस।